क्या हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद उत्तर प्रदेश में टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? क्या यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन में आ सकती है दरार या आ गई है दरार? क्या उत्तर प्रदेश में टूट जाएगी दो लड़कों की जोड़ी? लोकसभा में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली सपा और कांग्रेस क्या उपचुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? तो आइए हम आपको बताते हैं आखिर ये सभी सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसके साथ ही बताएंगे कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस के हारते ही अखिलेश यादव ने यूपी में राहुल गांधी को अपने तेवर दिखा दिए। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लिया जिसके बाद से कहा जा रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनावी नतीजे आते ही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव की 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी 4 सीटों को उन्होंने होल्ड पर रखा है, जिनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट शामिल है। सपा ने जिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है उनमें मजवा और फूलपुर भी शामिल है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके सपा मुखिया ने एक तरह से कांग्रेस को दबाव में लेने का काम किया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय के लिए मजवा सीट की मांग कर रहे थे, जबकि प्रयागराज से जुड़ी फूलपुर सदर की सीट पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। अखिलेश यादव ने अपनी पहली लिस्ट में इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी के दो लड़कों के तौर पर सामने आए थे, क्या अब उनकी जोड़ी टूटने के कगार पर आ गई है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक इन चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ इन्हें कराया जा रहा है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सपा के 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित न करने को कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा से 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने से अब यह साफ हो गया है कि सपा ने कांग्रेस का फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया है। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोग को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सपा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस पार्टी ने सपा को एक सीट नहीं दी और भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा को हराया जाए। देखिए, सपा ने हरियाणा में हार होते ही कांग्रेस को अपनी तरफ से झटका दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ उपचुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक हुई थी, जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक में सभी 9 सीटों के लिए कुल 27 नामों के पैनल को फाइनल किया गया था। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल की मौजूदगी में 1 घंटे से अधिक समय तक इस पर बातचीत हुई। इस बैठक में टिकट के सभी दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नामों के अलावा बैठक में उपचुनाव में प्रचार अभियान और अन्य तैयारियों, सदस्यता अभियान के साथ ही सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर और बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर में उपचुनाव प्रस्तावित है। जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं, तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में 2 साल से अधिक की जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द होने के कारण खाली हुई। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी दलों की नजर इन चुनावों पर है। चुनावों में जीत तय करने के लिए उम्मीदवारों के चयन में सभी दल लगे हुए हैं। देखिए, यूपी उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच जोरदार टक्कर होने की संभावना भी है।
लोकसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी पार्टी को विपक्षी गठबंधन से ठीक ठाक चुनौती मिल सकती है। जानकारों की माने तो उपचुनाव वाले ज्यादातर क्षेत्रों के सामाजिक समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी ने उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतने का संकल्प लिया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि पार्टी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होने वाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।